नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः अपनी गणित की क्लास में एक बार हाजिर हो चुके हैं और कल का होमवर्क आपके सामने लिखा दिख रहा होगा। तो पहले हम होमवर्क की चर्चा करते हैं, उसके बाद हमें 7 की विभाजकता, 13 की विभाजकता, 17 की विभाजकता, 29 की विभाजकता, सारी विभाजकता पढ़ते चलेंगे। चलिए देखते हैं। 8 7 6 5 x 5 8 7 y यदि 12 से विभाज्य हैं तो सर्वप्रथम इस नंबर के प्राइम फैक्टर मार दो। प्राइम फैक्टर तो होंगे नहीं, 4 3 12 ऐसे तो हो जाएंगे। एक नंबर प्राइम कर लो, एक नॉन प्राइम। ठीक है, तो ये 4 है, यह 3 है, यह 4 है और 3 है। तब इसमें हमें दोस्तों देखना है कि दोनों की विभाजकताएं क्या हो, हमारी लग जाए। दोनों की विभाजकता क्या हो, इसमें लगनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। अब इसमें यदि हमें 4 की विभाजकता लगानी है, पहले तो ये नंबर लिखें आप, 8 7 6 5 x 5 8 7 y। यदि 4 की से विभाज्य करना है तो यहाँ पे हमें पता है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो जाए तो ये तो लॉजिकली है। y बराबर क्या रख दें आप, 0 रख दें। y की वैल्यू क्या रख दें, 0 रख दें। तो कितने से 4 से विभाज्य हो जाएगा, चूंकि 70 हो जाएगा। यदि y की जगह 4 से 70 विभाज्य होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। तो आप क्या रखें, 1 नहीं होगा, 2 रखें। कितना रखें आप, 2 रख दें तो विभाज्य हो जाएगा 72। 72 के बाद यदि आप यहाँ 76 बनाएं तब भी विभाज्य हो जाएगा। 76 के बाद आप 77 78 89 80 कुछ भी बनाएंगे, नहीं होगा विभाज्य। तो 2 और 6, y की 2 ही वैल्यू पता हो सकती है, या तो आप 2 रखिए या 6 रखिएगा, तो हमारा यह संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब 4 की डिविजिबिलिटी हमने चेक कर ली, मतलब हमें ये कह सकते हैं कि इन 2 नंबर्स में, इन 2 संख्याओं में कोई भी एक संख्या रख दें। थोड़ा टिपिकल है लेकिन कोई समस्या नहीं है। 8 7, अब जोड़े 3 की विभाजकता चेक करें। 15 15 6 21 21 5 26 26 5 31 और 31 8 39 39 7 46। तो ये हो जाएगा 46 धन x धन y। 46 धन x धन y। हमें y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है कि क्या हो सकती हैं, और इसके अलावा हमें कोई समस्या नहीं लेनी। तो हम पहले रखते हैं कि y बराबर भाई जब 2 होगा, हमने y इक्वल टू 2 रखा तो यहाँ हो जाएगा 48 धन x। जैसे यहाँ 2 रखेंगे जुड़ जाएगा 46 2 48। क्या यह 3 से विभाज्य है? यस, यह 3 से विभाज्य हो सकती है यदि x बराबर हम 0 रख दें। तो जब 48 में 0 जोड़ेंगे, जब 48 में 0 जोड़ेंगे तो संख्या ऑलरेडी विभाज्य हो जाएगी। हो गई। चलें अब, लेकिन यदि हम इसकी जगह 4 रखें, अगर हम 4 क्या 3 ही रख दें, 48 3 51। यदि हम कहते हैं कि x बराबर 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे, 51 होगा, और 51 3 से करता है, तो हम क्या रख सकते हैं, या तो 0 रखें या 3 रखें। होगा कि नहीं होगा? अब इसमें अगर हम 6 रखें तो 48 6 54 तो भी हो जाएगा। अगर हम 9 रखें तो 48 9 57, तो क्या यहाँ 9 रख देंगे तब भी ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यदि हम y 2 रखते हैं तो हम 0 3 6 9 कोई भी एक संख्या x की रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 से विभाज्य हो जाएगी। एक पॉसिबिलिटी ये बन गई, पॉसिबिलिटी हो गई। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया था, कोई समस्या नहीं लेनी। ऐसे ही अब 6 में पॉसिबिलिटी चेक करिएगा। यदि y बराबर हम 6 रख दें, और जैसे ही 6 रखा तो 46 6 52 हो गया, 52 धन x। तो पहली बात तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे अगर हम x बराबर 2 रखें तो कट जाएगा 52 2 54। ठीक है, अब 2 की जगह हम x बराबर 2 रखते हैं तब भी करता है, और x बराबर यदि हम 5 रखते हैं तब भी कटेगा। 52 5 57 7 5 12, तो x बराबर 5 भी आप रख सकते हैं। और x बराबर आप यदि 8 रखते हैं तो 52 8 7 तब भी कट जाएगा। 9 रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 रख नहीं सकते हैं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, ऑप्शन या तो आपको दिया होगा 6,2, या दिया होगा 6,5, या दिया होगा 6,8। एक ऑप्शन आपको ये भी दे सकता है 2,0, 2,3 और 2,6 और 2,9। 2,9 ये इतने ऑप्शन हो सकते हैं आपके, इतनी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा हो गया था। अब इसके बाद हम यदि अगले प्रश्न की बात करें और अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न ये जो है 99 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको बाद में ऑफलाइन क्लासेस में करवाया था, तो इसमें ऐसे कोई भी नंबर नहीं आ रहे थे जो हो, तो इसलिए इसमें आप परेशान नहीं होना। अब हेडिंग डालिए 7 की विभाजितता।
बहुत दिनों से इंतजार था आप लोगों को, 7 की विभाजकता सर कब लेके आएंगे। अब विभाजकता क्या पूरा हम बवंडर लेके आए हैं आपको। 7 की विभाजकता, हम तो कहेंगे इसको सीखने से अच्छा है कि आप भाग की स्पीड बढ़ा लें, भाई सब बड़ी मेहनत कराती है विभाजकता। लिखें, कोई सम संख्या 6, 12, 18 बार रिपीट क्या हो जाए भाई, रिपीट हो जाए हो तो वह है, या तो कोई सम संख्या 6, 12, 18 बार रिपीट हो जाए तो वह है 7 से विभाज्य होगी। देखो हमने कहा था, आपने लिख लिया, अब यहाँ फोकस करें, बाद में लिखते रहना, इसकी शॉट ले लेना। कोई सम संख्या 6, 12, 18 बार, जैसे हम कहेंगे 2 को आप लिख दीजिए कितने बार, 5 बार हुआ, 6 बार, इसमें 7 से भाग चला जाएगा। प्रैक्टिकली अभी जाके दिखाई दे रहा है, 2 2 2 2 5 1 6 देखें हो गया। तो देखा 7 21, 1 12, 7 1 7, 5 52, 7 49, 9 3 12 0, क्या हो गए, तो भाई 2 चलेगा, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, अब आ गए 32, 7 चौको 28, 4 42, 7 4 42। इसको आप 12 बार लिखेंगे तब भी भाग जाएगा, 7 का 18 बार लिखेंगे तब भी जाएगा। आप कोई भी सम संख्या ले लें, आप 6 ले सकते हैं, आप 8 ले सकते हैं, कोई भी आप सम संख्या ले लें और उसका रिपीटेशन कर ले, कोई भी सम संख्या, ये जरूरी नहीं सम संख्या बोला नॉट सर डिजिट, तो आप 12 12 12 भी ले सकते हैं, ये भी सम संख्या है आपकी। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार रिपीटेशन होना चाहिए, तो ये 7 से विभक्त होगी। अगली 7 की विभाजकता आप लोग लिखें, एक नहीं 3 प्रकार से मैं आपको 7 की विभाजकता सिखा दूंगा। आप तो एक प्रकार की बात कर रहे थे, एक प्रकार की सीख चुके आप लोग, हीरो बन गए। अब दूसरे प्रकार की विभाजकता लिखें, दी गई संख्या के इकाई के अंक में, दी गई संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ दें, और प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य होगी तो मूल संख्या भी 7 से विभक्त होगी। देख रहे, मतलब कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। अरे हम तो इस कॉन्सेप्ट को घटिया समझ, क्या कह रहा है, कोई संख्या दी है उसके इकाई में और 7 से विभक्त हो, यदि नहीं हो रही तो फिर करो जब तक दिखने ना लगे कि 7 से विभक्त है। चलो भाई इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल का तगड़े रहते हैं। चले हम देख लेते हैं सबसे पहले 7 8 4। चले ये एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा यदि दी गई संख्या की इकाई के अंक में 5 से गुणा करके, कितने से, अब यहां गौर करें, हमें एक संख्या दे दी 784। ध्यान रखना हमने क्या कहा, यूनिट प्लेस को इकाई भाई साहब ये होती है, इकाई के स्थान में 5 से गुणा करें, कर दिया इकाई के स्थान में 5 से गुणा। इकाई के स्थान 4 था, हमने गुणा किया, कितना बन गया भाई साहब, 20 बन गया। शेष संख्या क्या बची थी यहाँ 78, तो 78 में से क्या कर दें, जोड़ दें। 78 20 कितना बन गया 98। क्या 98 में 7 का भाग जाता है, यस ज्यादा, 14 7 98। यदि अब भी नहीं आता आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। क्या करना है कॉन्सेप्ट में, इकाई के अंक में 5 से गुणा, तो 8 में 5 से गुणा करें, 8 5 40। शेष बची संख्या क्या है, 9 है, 9 को जोड़ दें, 40 9 49। क्या 7 का 49 में भाग जाता है, यस जाता। नहीं बनता तो फिर करते रहने के, यहीं फिरते रहेंगे, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। इसमें कहेंगे 9 7 4, फिर समस्या हो जाएगी। तो अपना 45 4, फिर यही आ जाएगा, फिर यही, ऐसे कोई समस्या नहीं। तो आप कर सकते हैं ये 5 की विभाजकता। क्या करना सुनिए, 7 की विभाजकता माफ कीजिए, दी गई संख्या के
दी गई संख्या के इकाई के अंक में, देखो भाई इकाई का अंक 4 है, इकाई के अंक में 5 से गुणा करा के, हमने 5 से गुणा कराया तो गुणनफल आया 20, और जितना गुणनफल आए वो मूल संख्या में बचा कितना है 4 के बाद 78, उसमें जोड़ दो जितना आ जाए। यदि उसमें 7 से भाग जा रहा तो ठीक है, नहीं जा रहा तो फिर प्रोसेस को लगा लो, या आप यहां भाग दे सकते हो दे लें, और नहीं बढ़ रहा तो फिर प्रोसेस को लगाएं। अब यहां तो आपको पता चल ही गया। ये आपका नियम नंबर 2 था। अब इसी का नियम नंबर 3 देखिए। दी गई संख्या के अंतिम अंक को दी गई संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके दी गई संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष बची संख्या से घटा दें, शेष बची संख्या से घटाइए, और यह प्रक्रिया जब तक दोहराते रहें, जब तक करते रहें जब तक कि 7 का भाग जाता हुआ नजर ना आ जाए। चलो भाई देखते हैं एग्जाम्पल, हम देख लेते हैं 55-23। एग्जाम्पल है हमारा 55-23। इसको हमें बताना है यह 7 से विभक्त है कि नहीं। फोकस करें, यहाँ हमने 5 से गुणा करा के उसको जोड़ा था, अब नहीं। अब हमने क्या कहा भाई, आप अंतिम संख्या में 2 से गुणा कीजिए। लास्ट अंक है हमारा 3, इस 3 में हमें कितने से गुणा करना है, 2 से कितना आया भाई 6 आया। शेष बची संख्या कितनी थी 552 थी, 552, तो हम 552 में से 6 घटा दें, घटाएंगे तो 6 6 12, यहाँ 4 546 बचा। आपका पता है कि तो 546 में जा रहा है कि नहीं, तुम्हारे लिए तो एक न्यू नंबर फिर हो गया। तो इस न्यू नंबर में आप फिर वही प्रोसेस करिएगा, इकाई के अंक में 2 से गुणा करिए, 6 दूनी 12, शेष बची संख्या 54 है, 54 में से 12 घटा दो, 2 1 42। क्या जा रहा है, यस 42 में तो जाता है। नहीं बढ़ रहा है तो लास्ट संख्या में फिर 2 से गुणा करिए, शेष बची संख्या से घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 में मतलब जब शेष पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब भाग जाएगा, तो यहीं तक आप कर सकते हैं। आगे करेंगे 0 बचेगा तब भी भाग जाएगा, तो 42 आ रहा है, मतलब इस संख्या में 7 से भाग जा रहा है। अब कोई ये ना सोचे अरे सर क्या अलग अलग ट्रिक है, नहीं भैया, इसमें 5 वाली ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, वो भी देखो मैं लगा के बता दे रहा हूँ यहाँ पे, आप गौर से देख लें। कोई ये ना सोचा अरे नहीं क्या कुछ है कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं, आपको जहां जो ट्रिक मन में आए वो ठोक दो, कोई समस्या नहीं। जैसे 55-23 में आप चाहते हैं आप 5 वाली ट्रिक करें, यस कर सकते हैं। इकाई के अंक में 5 से गुणा कराएं, 5 3 15, शेष बची संख्या में जोड़ दें, हमने जोड़ दिया, 5 2 7 567 हो गया। फिर इकाई के अंक में हम 5 से गुणा कराएंगे, 7 5 35 होगा, 35 में 56 जोड़ देंगे, 5 6 11, 5 3 91 हो गया। 91 में पता है जाता है, नहीं जाता तो 1 में 5 से गुणा कराएंगे 5 आएगा, 9 में 5 जोड़ देंगे, 9 5 14, जाता है कि नहीं जाता है। तो आपको हम तो एक ही सजेशन देंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भाई बहनों, सहपाठियों, सभी जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस समय क्लास में जुड़े हुए हैं, कि इससे अच्छा तो आप यार भाग दे दीजिए। ऐसे ही मैं आपको विभाजकता बनाना सिखाए दे रहा हूं, ठीक है। चलें, ये 7 की विभाजकता आप उतार लीजिए। इसके बाद हेडिंग डालें आप 13 की विभाजकता। हेडिंग डालें 13 की विभाजकता और सोचें कि क्या करना है हमें इस 13 की विभाजकता में, क्या है हमारा उद्देश्य करने का। तो उद्देश्य के बिना तो जीवन निरर्थक है। 13 की विभाजकता दोस्तों, 13 की विभाजकता बड़ी सरल है, कुछ नहीं है। देखें आप, इनको हम विभाजकता आपको बनाना सिखा देते हैं, भाई आप खुद कर दे रहिएगा, काय को ज्यादा टाइम लॉस करें ऑनलाइन क्लास में। आपको कुछ नहीं करना है, इकाई के अंक में ऐसी संख्या से गुणा करना है, इकाई के अंक में हमें एक ऐसी संख्या से गुणा करना है
जो संख्या क्या कर दे 13 से विभाजित कर दे और तथा शेष बची संख्या को जोड़ देना है। 13 में 3 इकाई का अंक है, उसमें हमने किसी एक संख्या से गुणा किया, ये समीकरण बन गई। बस अब इस समीकरण को सेटिस्फाइड करा दो, 13 का भाग चला जाए। यदि हम x बराबर 1 रखेंगे तो 4 होगा, नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 एक साथ नहीं जाएगा। 3 रखेंगे 3 त्रिका 9 1 नहीं जाएगा। तो x बराबर क्या कर दें हम 4 रखते हैं, 4 × 12 1 13। तो हम कह सकते हैं कि इकाई के अंक में 4 से गुणा करके शेष बची संख्या को जोड़ दें यदि संख्या 13 से जोड़ दें तो संख्या 13 से विभाजित होगी। यदि नहीं हो रही है तो आप इसके आगे फिर प्रोसेस लगाए हुआ संख्या ले आए जिससे आप इसकी विभाजितता दिखा सकें। फॉर एग्जांपल हम आपको एक क्वेश्चन करा दे रहे 17,576 देख लीजिए भाई, मैंने तो आपको बनाना सिखा दिया। क्या कहा मैंने, इकाई के अंक में किसी ऐसी संख्या से गुणा कराएं और उसको शेष बची संख्या में जोड़ दें कि आ जाए। तो हम जब 4 रखेंगे इस समीकरण में तो क्या हो जाएगा 4 × 12 1 13, 13 का भाग 13 में देंगे, चला जाता है। हमने उसी बात को यहाँ पर नियम बना के लिख दिया, इकाई के अंक में 4 से गुणा करके शेष बची संख्या को जोड़ें तो संख्या 13 से विभाजित होगी। देखें भाई, इकाई के अंक में कितने से गुणा करना है, कितने से 4 से गुणा करना है, तो हम 6 × 4 करेंगे, 6 चौका 24। शेष बची संख्या क्या है 1757, 1757 में 24 जोड़ दिया, 7 × 4 11, 5 × 7 1 8, 1781 आ गया। अभी क्या आपको पता है इसमें 17 से भाग जा रहा है, अरे वो माफ कीजिए 13 से भाग जा रहा है, नहीं है ना पता। अरे गुरु नहीं है पता, हमने क्या कहा, इस प्रक्रिया को आप जब तक दोहराएं जब तक आपको नजर ना आने लगे, फिर वही प्रक्रिया लगाएंगे। यूनिट प्लेस में हम कितने से गुणा करेंगे 4 से, कितने से किया 4 से गुणा किया, शेष बची संख्या में जोड़ दो, 178 में 4 जोड़ेंगे, 8 4 12 182। या सीधा नजर 17 × 17 12 वो सॉरी 13 × 13 5 13 चौक 52 जा रहा है, लेकिन अभी भी हमें पता नहीं 182 में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहां से हम फिर वही प्रोसेस करेंगे। यूनिट प्लेस इकाई के अंक में, कितने में, इकाई के अंक में हम 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से गुणा किया, शेष बची संख्या में जोड़ दो, 8 8 16 कितना आ गया 26 आ गया। क्या 26 में 13 से भाग जाता है दोस्तों, यस जाता है, मतलब इस संख्या में भी 13 से भाग जाएगा। तो अब बताओ इतनी लंबी प्रोसेस आप कहां लगाएंगे एग्जाम में, इससे अच्छा सीधा भाग देके देख लीजिएगा आप। 13 × 13 4 45 होगा, 13 3 39 39 6 67 होगा, 13 × 5 65 66 26 13 दूनी 26, सीधा कर सकते हैं आप ओरली इतनी जल्दी। तो अगर आपको आता है कैलकुलेटर, पहाड़े सबको आने चाहिए 25 तक, इतना याद रखें। जिसको पहाड़े नहीं आते, मैथ सिखा मैं दूंगा, ट्रिक मैं बता दूंगा, करने के तरीके मैं बता दूंगा, फंडे क्लियर हम करा देंगे। बस आपको एक चीज करनी है दोस्तों, कैलकुलेशन अपना मजबूत कर लो। टीईटी और सुपर टीईटी में गारंटी लेता हूं 30 वो टीईटी में तो 30/30, सुपर टीईटी में 20/20 और जिनके सेमेस्टर एग्जाम है उनमें 25/25। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। यदि आप मैथ कंटिन्यू मुझसे पढ़ रहे हैं तो जरूर आएंगे। बस आपको जितना पढ़ाया जाए क्लासरूम में उसी को आपको करना है। वीडियो को पूरा देखें, क्लास पूरी अटेंड करें, नो स्किप, कोई स्किप नहीं किया। भाई सर क्या समझा रहे हैं, अरे समझा रहे हैं, कुछ आपकी मजे की बात होगी। तो हमने क्या कहा, 13 की वाजिकता को एक बार फिर सुन लेते हैं। इकाई के अंक में 4 से गुणा करके शेष बची संख्या को जोड़ते हैं तो 13 से विभाजित हो जाएगी। अब चलो 13 की वाजिकता हो गई। अब 13 की वाजिकता के बाद सर कहाँ हैं, अब सर भाई साहब पहुंचेंगे 23 की वाजिकता पे। चलो अच्छा 19 की, 17 की छोड़ देंगे हम, हमें 17 की नहीं आती। अरे जैसे 7 की नहीं आती थी ऐसी तो 17 की नहीं आती। एक ही पैटर्न पे जितनी वाजिकता है उन्हें पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद हम आपको 17 की भी कराएंगे। तो हम 13 से पहुंचते हैं 19 पे। अभी हमने इस विभाजिकता का पैटर्न क्या बताया, इकाई के अंक में हम एक ऐसी संख्या से गुणा कराएंगे, ध्यान से सुने, इकाई के अंक में हम ऐसी संख्या से गुणा कराएं और उसमें कुछ जोड़ दें, बस वह 19 से विभाजित हो जाएगी। हम यदि x बराबर यहां 1 रखेंगे तो 9 एकम 9 1 10 नहीं कटेगा। x बराबर यदि हम 2 रख देंगे 9 दूनी 18 19 कट जाएगा। तो बस लिख दीजिए, यही तो इसकी ट्रिक है। इकाई के अंक में 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करके शेष बची
संख्या को इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष बची संख्या को जोड़ दें और यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक भाग जाता हुआ नजर ना आने लगे। जाता हुआ नजर ना आने का मतलब तुम्हारे भाग पहाड़ी की रडार में ना आ जाए, जब तक भाग जाता हुआ नजर ना आने लगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना भाई, 19 की विभाजकता को हमने पढ़ रहे थे। चलें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं लिखे रखते हैं उन संख्या को। भाई इनकी इतनी बड़ी बड़ी विभाजकताएं आप लोगों को समझाना है। ये शायद क्यू होता है 68, हाँ इसका क्यू ही होता है 19 का। आपको 20 तक क्यू याद होने चाहिए और 50 तक वर्ग याद होने चाहिए, तो आप मैथ को आसानी से कर ले जाएंगे। हम सारी चीजें आपको एक एक कराएंगे। चले, हमने कहा इकाई के अंक में, भाई यहां समझें, अब आप फोकस सिर्फ समझने पे करें। इकाई के अंक में हमें कितने से गुणा कराना है? इकाई के अंक में हमें 2 से गुणा कराना है। कितने से गुणा कराना है भाई? 2 से। तो हमने कराया 9 × 2, 9 दूनी 18, और शेष बची संख्या कितनी बचती? 685, इसमें 18 जोड़ दिया, 8 5 13, 8 1 9 1 10, 7, 703 आ गया। कितना आ गया? 703 आ गया। क्या 19 का भाग जाता हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर क्या करें आप, इसमें इकाई का अंक क्या है? 3 है, और इस 3 में हम 2 से गुणा कराएं, 3 दूनी 6, शेष संख्या कितनी बच रही? 70, 70 6 76। भाई साहब अब तो 76 आ रहा है, 19 चौका 76, और नहीं बन रहा हो। अगर इतने गला हो तो इकाई के अंक में फिर 2 से गुणा करा, 6 दूनी 12, और धन 7, 12 7 19, 19 से कम 19। अब इससे तो प्रभु बन जाए, 19 से कम 19। जिसको नहीं बने तो फिर तो भगवान भरोसे है उसको। तो ये हमारी 19 की विभाजकता हो गई। समय को देखते हुए हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे, लेकिन विराम देने के पहले कुछ क्वेश्चन, और कल विभाजकता नाम का टॉपिक खत्म। आपको कल मैं 17 की विभाजकता बता दूंगा, 19 की हो गई, 23 29 31 37। ये विभाजकताएं आप घर से करके आएंगे, कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, मैं इनको जल्दी जल्दी करवा दूंगा क्लास के प्रारंभ में ही। आप कुछ प्रश्न लिख लीजिए, जो प्रश्न आपको विगत ईयर में पूछे गए हैं वो 5 प्रश्न आप लिखिए। 156 स्टार 942 में 942 11 से विभक्त है, 11 से विभक्त है। स्टार का मान बताएं। ऑप्शन है 4 7 8 9। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखें, यदि 1y 3y 6 11 से विभाजित है तो y का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 5। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, स्टार का छोटे से छोटा मान बताइए जो संख्या बताइए कि संख्या 6 7 3 5 स्टार 1 पूर्णतया 9 से क्या हो जाए? 9 से विभक्त हो, 9 से विभक्त हो। पहला ऑप्शन है आपको 4, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 9। अगला लिखें, मैथ भी आपकी 50 लेक्चर के अंदर मैं खत्म करवा दूंगा, और अभी हमारा जो डीएलएड का सिलेबस चल रहा है उसका सिलेबस जैसे ही मैथ का खत्म होगा तो मैथ की 2 क्लास कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। यदि मैथ के सिलेबस को बिल्कुल ना पढ़ा, मैथ साइकोलॉजी संस्कृत ये 3 अपनी मुट्ठी में बंद हैं, पूर्णतया 9 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? लिख लेना कौन सा अंक आएगा। और ये प्रश्न आप जब हम होमवर्क में कल की क्लास में मिलें तो आपके सामने होने चाहिए भाई, तब तो मजा आता है। कई लोग कमेंट करते हैं सर अब कल क्लास में कौन से प्रश्न हैं, तो अगर आप लिख के रखेंगे तो समय आपका बचेगा। ये 4 प्रश्न आपको दोस्तों होमवर्क में करके आने हैं। मिलते हैं कल की पुनः इसी टाइम अपनी क्लास में, और प्रतिदिन आपको इसी टाइम पे क्लास मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।